नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आपको जो ये ब्रिज कोर्स की किताबें मिली हैं तो इनको आपको जल्दी से कंप्लीट करना है, क्योंकि 31 अक्टूबर के बाद में 9 तारीख से अर्धवार्षिक परीक्षा है। जो अर्धवार्षिक परीक्षा है पूरा पेपर इन्हीं ब्रिज कोर्स की किताबों में से आना है, इसलिए हमें इनको अच्छे से समझना है। तो आज देखिए, हम देखते हैं कक्षा छठवीं की गणित इसमें दी गई है, तो हम गणित को समझने वाले हैं। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना ये भूल जाते हैं, है ना। तो इसको अभी से कर लीजिए, ठीक है। आगे चलिए, देखिए यहाँ देखिए वर्कशीट दी गई है 41, लंबाई के इकाइयों की समझ दी गई है ना। तो 41 के पहले वाली जो वर्कशीटें हैं वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से कंप्लीट की हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, प्ले लिस्ट पर जाकर के आप जो है ये सभी भाग इसके देख सकते हो। तो चलिए आज तो हम देखेंगे लंबाई की इकाइयों की समझ। जो लंबाई रहती है उनमें जो है किस किस में मापी जाती है हमारी लंबाई। तो यहाँ देखो नीचे ये तालिका दी गई है, इसमें कुछ नियम दिए गए हैं, परिवर्तित किया गया है। किस प्रकार से परिवर्तित है, जैसे मान लीजिए हमारा माप है, माप जैसे 1 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर की और क्या क्या मापें होती हैं। तो 1 किलोमीटर है, उससे छोटी माप मीटर होती है, और उससे छोटी माप सेंटीमीटर, और उससे छोटी माप मिलीमीटर होती है। ये इसकी इकाइयाँ कहलाती हैं लंबाई। लंबाई मापना है यानी छोटी लंबाई है तो हम मिलीमीटर में माप लेते हैं, उससे बड़ी है तो सेंटीमीटर में मापते हैं, और उससे बड़ी है तो फिर मीटर में मापते हैं, और ज़्यादा लंबी है जैसे मान लो कहीं बाहर जाते तो किलोमीटर में मापी जाती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार की यहाँ पे लंबाइयाँ दी गई हैं। चलिए इनको कंप्लीट कर लीजिए। तो यहाँ देखिए अब इनकी मापें जो थी, जैसे मान लो इन्होंने 1 किलोमीटर को बदला था कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, है ना। फिर 1 किलोमीटर में यहाँ पे देखिए कितना आ गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख सेंटीमीटर, और मिलीमीटर हो जाएंगे 10 लाख सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर में बदल रहा है हमें। तो यहाँ देखो किलोमीटर को यहाँ 5 है तो 5 5 आ जाएगा। यहाँ 1 मीटर को बदलना है तो अब 1 मीटर में मीटर तो 1 ही मीटर रहेंगे, 1 मीटर में सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे, और मिलीमीटर तो 10 का गुणा और हो जाएगा तो 1000 मिलीमीटर हो जाएंगे। इसी प्रकार से 7 मीटर को बदल दिया, ठीक है ना। अब आगे देखिए प्रश्न दिया है, प्रश्न क्रमांक 2, निम्नांकित मापों को मिलीमीटर में बदलना है। तो देखिए सेंटीमीटर के क्या बनाना, मिलीमीटर तो 10 का गुणा बस होगा, है ना। क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा 170 मिलीमीटर, ठीक। 6 मीटर के बनाइए, 6 मीटर तो मीटर के सेंटीमीटर में 100 का गुणा, और फिर मिलीमीटर में 10 का, और तो 6000 मिलीमीटर हो जाएंगे। 4 किलोमीटर के मीटर, सीधे 4 किलोमीटर के मीटर बनाना है तो कितने हो जाएंगे, 40 लाख, 40 लाख मिलीमीटर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसमें यहाँ पे 6 शून्य है, एक कम दिख रहा है, सॉरी। देखिए इसको, यहाँ देखिए वर्कशीट 41 दी गई है। इसके पहले की जो वर्कशीटें हैं वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर दी हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, लिंक पर जाकर के वो सभी वीडियो प्ले लिस्ट पर जाके आप देख लीजिए, इनके सभी भाग दिए गए हैं। आज हम देखते हैं यहाँ वर्कशीट 41 को, इसमें दिया है कि लंबाई के इकाइयों की समझ। जो लंबाई होती है उनमें कौन कौन सी इकाइयाँ होती हैं, इनको बहुत ज़रूरी है ध्यान में रखना, क्योंकि लंबाई की सबसे ज़्यादा इकाइयाँ होती हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे तालिका दी गई है, इस तालिका में दी गई हैं मापें। यहाँ देखिए मापें दी गई, और यहाँ पे उस मापों की उनको, जैसे यहाँ किलोमीटर है तो किलोमीटर से उससे छोटी इकाई मीटर, मीटर से छोटी इकाई सेंटीमीटर होती है, सेंटीमीटर से छोटी इकाई मिलीमीटर होती है। ये है इकाइयाँ, ठीक है ना। इकाइयों के नाम है ये, लंबाई की इकाइयों के ये नाम दिए गए हैं, तो इनको याद करके रखना है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो ये देखो 1000 मीटर होते हैं, और सेंटीमीटर इसमें 100 का गुणा और हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितने आ जाएंगे, 1 लाख सेंटीमीटर आ जाएंगे, और मिलीमीटर कितने होंगे, एक शून्य बढ़ जाएगा तो 10 लाख मिलीमीटर हो जाएंगे। इसी प्रकार से हमने 5 को बदल दिया, 1 की जगह 5 लिख दिया, ठीक है ना। और यहाँ देखो 1 मीटर में कितने मीटर, 1 मीटर में 1 ही मीटर, और सेंटीमीटर 100 का गुणा कर देंगे 100 सेंटीमीटर, और मिलीमीटर में 100, एक 10 और बढ़ जाएगा तो 1000 मिलीमीटर आ जाएंगे। यहाँ देखो 7 को ज्यों का त्यों लिख देना है। सेंटीमीटर के अब आपको मीटर बनाना है, जब सेंटीमीटर के हम मीटर बनाएंगे तो 100 का भाग देंगे, ठीक है ना। और सेंटीमीटर का तो 1 ही सेंटीमीटर रहेगा, यहाँ चाहो तो सेमी लिख लीजिए, समझ में नहीं आता कि ये क्या है। 1 सेंटीमीटर का 1 ही सेंटीमीटर,
और मिलीमीटर बनाएंगे तो 10 का गुणा हो जाएगा, तो ये 10 मिलीमीटर हो जाएंगे। इस प्रकार से हमें देखना था। यहाँ प्रश्न दूसरा देखो है, निम्नांकित को यह मिलीमीटर में बदलना, ये मापें दी गई हैं। तो इसमें देखिए 17 सेंटीमीटर में 10 का गुणा होगा तो 170 मिलीमीटर आ जाएंगे। यहाँ देखो 6 मीटर को किस में बदलना, मिलीमीटर में बदलना सभी को, तो यहाँ पे 100 का गुणा होगा, सेंटीमीटर होगा, फिर 10 का और, तो 6000 मिलीमीटर आ जाएंगे। ठीक है। चौथे में देखो किलोमीटर को बदलना, तो किलोमीटर में आपने यहाँ बदल के देखा है कितने हो गए थे मिलीमीटर, 50 लाख, तो यहाँ 4 किलोमीटर के कितने हो जाएंगे, 40 लाख मिलीमीटर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इनको लिख लीजिए, आगे देखिए। यहाँ देखिए इसमें दिया गया है प्रश्न क्रमांक 3 की निम्नांकित मापों को मीटर में बदलो। अब हमें इनके क्या बनाना है, मीटर बनाना है। 2.5 सेंटीमीटर थे, अब सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, भाग देंगे, 100 से भाग लगा देंगे, तो 2.5 में 100 से भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 0.025 मीटर। इसी प्रकार से 15 सेंटीमीटर को बदलेंगे तो 15 में 100 का भाग लगाएंगे तो 0.15 मीटर बदल जाएगा। मीटर को हमने दशमलव में किस प्रकार से बदला है ये आपको मालूम है। तो यहाँ देखिए तीसरे में दिया गया 3 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर को हमें किस में बदलना है, मीटर में बदलना है, तो 1000 से भाग देंगे तो यह 0.003 मीटर बन जाएगा। ठीक है ना। यहाँ देखो चौथा प्रश्न दिया है कि निम्नांकित मापों को सेंटीमीटर में बदलो। तो अब देखो इसको सेंटीमीटर में बदलना है, तो मीटर के सेंटीमीटर बनाना है, तो क्या होता है 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है ना, तो 121 दिए हैं, तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 12100 सेंटीमीटर माने 100 का गुणा कर देंगे। ठीक। आगे देखिए यहाँ 25 मिलीमीटर थे, इसके सेंटीमीटर बनाएंगे तो क्या करेंगे, 10 से भाग देंगे तो 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। 6 मिलीमीटर के सेंटीमीटर बनाना है तो 10 से इसमें भाग लगा देंगे तो 0.6 सेंटीमीटर, ये बदल जाएंगी इनकी मापें। ठीक है, इस प्रकार से हमें इनको बदलना सीखना है। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए वर्कशीट 42 दी गई है, इसमें दिया है आकलन। ठीक है ना, जो हमने मापें सीखी हैं अभी तक उन सभी मापों का यहाँ आकलन दिया गया है। तो देखिए प्रश्न 1 है कि निम्नांकित मापों को सेंटीमीटर में बदलिए। ठीक है ना, जब हम मापों को बदलते हैं या तो गुणा होता है या भाग होता है ना। तो यहाँ देखो मीटर को किस में बदलना, सेंटीमीटर में, तो हम क्या करेंगे 100 का गुणा कर देंगे तो ये सेंटीमीटर बन जाएंगे। ठीक है ना ये, और यहाँ पे मिलीमीटर है, मिलीमीटर के सेंटीमीटर बनाना है तो भाग देंगे, क्योंकि ये छोटी इकाई है, बड़ी इकाई बनाने के लिए भाग देते हैं तो 10 में होता, 10 से भाग दे दिया 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ देखो किलोमीटर के अब क्या बनाना है, सेंटीमीटर में बदलना है, तो कितने का भाग देंगे, यहाँ पे 1 लाख का भाग दिया जाएगा। ठीक है ना, तो ये कितने हो जाएंगे, 70 लाख सेंटीमीटर बन जाएंगे। ठीक। आगे देखिए प्रश्न दिया गया है निम्नांकित मापों को लीटर में बदलो। अब इन सभी के लीटर बनाना है, तो देखो यहाँ पे ये तो सीधे सीधे मिलीलीटर है, तो लीटर बनाने में 1000 का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, 1.220 लीटर आ जाएगा। यहाँ 15 घन मीटर हैं, अब घन मीटर के लीटर बनाना है, क्योंकि घन मीटर दिया है, एक घन मीटर में कितने होते हैं, 1000 लीटर होते हैं, तो 15 में 1000 का गुणा कर देंगे तो 15000 लीटर बन जाएंगे। ठीक। यहाँ देखो 4000 घन सेंटीमीटर दिया है, तो 1000 से भाग देंगे। ठीक है ना, तो ये लीटर में बदल जाएगा। इस प्रकार इसके बन जाएंगे 4 लीटर। ठीक है, सेंटीमीटर था ना, ये मीटर नहीं था, सेंटीमीटर था, तो उससे हमें लीटर बनाने के लिए 1000 का क्या करना पड़ा, भाग देना पड़ा। चलिए आगे देखिए। निम्नांकित मापों को किलोग्राम में बदलो। अब ये किलोग्राम थी, किलोग्राम में बदलना, यहाँ ग्राम दिया गया है तो 1000 से क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। ठीक है, यहाँ 1000 से भाग लगाएंगे तो 1.425 किलोमीटर किलोग्राम आ जाएगा। यहाँ देखिए 536 मिली दिया है, अब मिली दिया है तो 1000 मिली होते हैं, जब ग्राम बनते हैं फिर 1000 और हो जाएंगे तब किलो बनेंगे, है ना। तो किस से भाग लगाएंगे, यहाँ पे 10 लाख से भाग लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो 10 लाख से भाग लगाइए तो यह आ जाएगा 0.0000536 यानी 536 किलोग्राम। ठीक। यहाँ देखिए सेंटीग्राम के बनाना थे, तो यहाँ पे कितने से भाग लगाएंगे, 10,000 से भाग लगा देंगे तो ये किलोग्राम में बदल जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये 0.03250 किलोग्राम बन जाएगा। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न चौथा, यहाँ दिया गया है कि यदि एक टैंक में एक पत्थर डालने पर वह 35 लीटर पानी हटाता है तो पत्थर का आयतन घन सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1000 घन सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो 1000 का क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे। पत्थर का आयतन ये 35 लीटर दिया, तो 35 लीटर में 1000 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 35,000 घन सेंटीमीटर। ठीक।
यहाँ देखिए दिया कि एक घनाकार टैंक है, उसका आयतन कितना दिया, 52,500 लीटर है। तो टैंक का आयतन अब यहाँ लिखा कि घन मीटर में ज्ञात करो। तो घन मीटर क्या होते हैं, हम जानते हैं कि एक घन मीटर बराबर 1000 लीटर होते हैं। तो एक लीटर में 1/1000 घन मीटर होंगे, तो भाग देना पड़ेगा 1000 से, तब लीटर के घन मीटर बदलेंगे। यहाँ देखिए टैंक का आयतन बराबर 52,500 लीटर बराबर 52,500 बटे 1000, तो ये घन मीटर हो गए, ठीक है ना। अब यहाँ पर शून्य शून्य काट दीजिए और आ जाएगा 52.5 घन मीटर, ये उसका टैंक का आयतन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए वर्कशीट 43 दी गई है। यहाँ लिखा अमानक इकाइयों में आयतन। जो अमानक होती हैं उनकी कोई माप नहीं होती है, उनको अमानक कहा जाएगा। तो यहाँ देखिए जैसे इन्होंने कहा कि अंदाज़ा लगाओ, क्या तुम्हें लगता है कि 5 रुपया के 10 सिक्के का आयतन 10 कंचों से ज़्यादा होगा क्या? तो ये आप अंदाज़ा लगाइए। आप 5 रुपये के 10 सिक्का ले लें, 5 के, है ना, और 10 कंचा ले लें, तो किसका आयतन ज़्यादा होगा, ये आपको अंदाज़ा लगाना है कि एक कंचा क्या एक 5 सिक्के के बराबर होता है 5 के। तो ये अपन को क्या करना, अंदाज़ा लगा करके, कुछ वस्तुएं दी गई हैं तो अंदाज़ा लगा के हमें बताना है। चलिए देखिए, यहाँ देखिए नीचे दी गई चीज़ों के आयतन का अंदाज़ा लगाना है। जैसे इन लोगों ने लगाया कि हम कोई वस्तु यदि हम पानी में डालते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कोई वस्तु इसमें डाल दी, तो उसका क्या होगा, आयतन निकलेगा कि वो वस्तु जो है कितना पानी ऊपर को उठाती है या कितना पानी बाहर निकालती है, ठीक है ना। तो इसका अंदाज़ा हम कैसे लगाएंगे, जैसे मान लीजिए इन्होंने बताया कि एक बाल जो है लगभग कितने कंचों के बराबर होगी। एक बाल होती है, गेंद होती है, तो कितने कंचों के बराबर की होगी, तो लगभग 20, 5, 10, जो भी आपका अंदाज़ा लगता है। जैसी बड़ी छोटी गेंद होगी, बाल होगी, उसके अनुसार वो क्या होगी, उसका वजन हो जाएगा, ठीक है। रबर देखिए मैंने लिख दिया 2 कंचों के बराबर होती है लगभग। नींबू जो होता है 4 कंचों के बराबर होता है। पेंसिल जो आप लिखते हैं वो 3 कंचों के बराबर। आलू लगभग छोटा बड़ा होता है तो 8 कंचों के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए इन लोगों ने क्या किया कि 35 कंचों की मदद से अपना मापक गिलास खुद तैयार करो। 35 कंचे क्या हुए, एक गिलास में डाले हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब इसमें 35 कंचे डाले, फिर उसके बाद में उन्होंने निशान लगाया कि ये किस जगह पर था। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया है, इसमें 5 कंचे डाले, फिर उसका माप लिखा, 10 एम लिखा, ठीक है ना, 15 एम लिखा, 20 एम लिखा, इस प्रकार से ये 35 एम तक डालते गए 5-5 करके, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने सोचा कि इसका अंदाज़ा कैसे लगाएं, तो उन्होंने कुछ इस प्रकार से माचिस ली, तो माचिस तो तैरती रहती है। फिर उन्होंने क्या किया, कुछ बाल लिए, पत्थर लिए, इस प्रकार से इन्होंने तालिका को पूरा करना था। तो इसको रेत या कीलों से भर करके देखा, इसमें रेत डाली या फिर कीलें डाल दी, और देखा कि इसका निशान जो है यहाँ तक था, तो यहाँ तक कितने कितने रेत या कितनी किलो में आता है। तो इस प्रकार से अंदाज लगा करके लिखना था। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए ये जो तालिका दी गई है, यहाँ दिया था कि चीज़ों के नाम लिखो और उनका आयतन कंचे में निकालना कि कितने कंचे के बराबर है। गेंद, ताला, चाबी और 10 के 10 सिक्के ले लिए, ठीक है ना। यहाँ वस्तुओं के नाम लिखना थे। तो गेंद 5 कंचे के बराबर है, ताला हमने डाला तो 15 कंचे के बराबर है, चाबी 4 कंचे के बराबर, 10 सिक्के ये 10 ही कंचों के बराबर निकले। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिखना था। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखें वर्कशीट 44 दी गई है, इसमें है अमानक इकाइयों में आयतन, ठीक है ना। जो अमानक इकाइयाँ हैं उनका आयतन किस प्रकार से निकाला जाएगा, तो यहाँ देखो ये उदाहरण स्वरूप दिया गया है कि एक जग पानी 3 गिलास के बराबर है, 14 जग कितने के बराबर होगा, 14 का गुणा कर देंगे तो उसकी धारिता निकल आएगी, ठीक है। यहाँ देखिए दिया है कि 6 कंचों का आयतन 5 रुपये के सिक्कों के बराबर है, तो 120 कंचों का कितना होगा। तो यहाँ देखिए हम इस प्रकार से निकालेंगे कि 6 कंचों का आयतन कितना है, 5 रुपया के बराबर। तो एक कंचे का निकालेंगे सबसे पहले, तो एक कंचे का 5/6 रुपये के बराबर होगा। तो 120 कंचों का कितना हो जाएगा, इसमें जब हमारा एक का निकल आया तो हम क्या करेंगे, 120 का गुणा कर देंगे। 120 गुणित 5/6 और 6 से इसको काट दिया, 6 एकम 6 और एक कट जाएंगे, 6 दूनी 12 यानी 20 आ जाएगा। तो कितना आगा, 20 पंचे 100, 100 रुपये के सिक्के के बराबर हो जाएगा। यहाँ देखें प्रश्न 3 दिया कि एक बाल का आयतन 5 नींबू के बराबर है, तो 17 बाल का कितना होगा। एक का दिया गया है, 17 का निकालना है, क्या करेंगे हम गुणा कर देंगे कि एक का दिया है 5 नींबू के बराबर, तो 15 बाल का आयतन 15 गुणित
5 लिख देंगे, बराबर 75 नींबू के बराबर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न चौथा दिया गया है कि यदि एक गिलास 24 कंचों से भर जाता है तो 12 गिलास कितने कंचों से भरेगा? 12 का गुणा कर देंगे 24 में, ठीक है ना। तो 12 गिलासों का ये आयतन आ जाएगा कि ये 288 कंचों से गिलास भर जाएगा। पांचवा प्रश्न देखिए कि एक लोटा 8 कप पानी से भरता है, तो 24 लोटे पानी से एक बाल्टी भर जाती है, तो ये बताइए कि बाल्टी का आयतन कितने कप होगा। अब एक लोटा में कितना, 8 कप पानी से भर जाता है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कि एक लोटा 8 कप से भरता है, तो 24 लोटे कितने से भरेंगे, 192 कप से। और एक बाल्टी कितनी है, एक बाल्टी 24 लोटा के बराबर है ना। तो 24 लोटा कितने के बराबर है, 192 कप के बराबर, तो लिख दिया 192 कप। एक बाल्टी 192 कप में भर जाएगी, या उसका आयतन 192 कप के आयतन के बराबर होगा। ठीक, यहाँ देखिए छठवां प्रश्न है कि यदि एक ड्रम 8 बाल्टी से भर जाता है, एक ड्रम, तो 96 बाल्टी में कितने ड्रम भरेंगे, यानी कितना आयतन होगा। तो यहाँ निकाल लेंगे कि एक बाल्टी का, एक ड्रम भरता है 8 बाल्टियों में, एक बाल्टी में कितने ड्रम भरेंगे, 1/8 भाग देंगे, और यहाँ 96 बाल्टी गुणा कर देंगे, ठीक है ना। 96 में 1/8 का यानी 96/8 आ जाएगा, और इसको 8 से काट देंगे, तो 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी 12 ड्रम भर जाएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो है 96 बाल्टी का आयतन जो है 12 ड्रम के बराबर होगा। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए 45वीं जो वर्कशीट यहाँ पे दी गई है, इसमें दिया है कि मानक इकाइयों में आयतन। अब इनका हमें आयतन भी निकालना है। कुछ मानक इस प्रकार की दी गई हैं कि यहाँ जैसे मान लीजिए 5 रुपये के सिक्के हैं, 10 ml पानी को हटाते हैं, तो 100 ml पानी को कितने सिक्के हटाएंगे, तो इस प्रकार से हमें ये निकालना। चलिए आगे देखिए, प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ देखिए प्रश्न दूसरा दिया है कि यदि 16 1 रुपये के सिक्के 12 ml पानी हटाते हैं, यानी 16 सिक्के 12 ml पानी हटाते हैं, तो बताएं कि 180 ml पानी को 1 रुपया के कितने सिक्के हटा पाएंगे। ठीक है ना, 1 रुपये के सिक्के लिए गए हैं, अब सिक्कों की संख्या चाहिए है, ठीक है ना। तो यहाँ देखो 12 ml पानी 16 सिक्के हटाते हैं, तो 1 ml पानी कितने हटाएंगे, 16/12 भाग दे देंगे। एक का निकालना है, अब एक का आ गया और 180 का निकालना है, तो क्या कर देंगे, 180 का गुणा कर देंगे एक के भार में, तो 16/12 गुणित 180, 240 सिक्के उसके बराबर पानी हटाएंगे। ठीक है, यहाँ देखिए तीसरा दिया है, यदि एक माचिस की डिब्बी का आयतन कितना है, 10 सेंटीमीटर के बराबर एक डिब्बी, तो बताएं 120 माचिस की डिब्बियों का आयतन कितना होगा। तो एक का तो दिया है, 20 का निकालना है, तो 20 का क्या कर देंगे, गुणा, यानी 200 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ठीक है, ये यहाँ पे लिख देना। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न चौथा दिया है कि एक लंच बॉक्स से 40 माचिस की डिब्बियों से पूरा पूरा भर जाता है, और माचिस की एक डिब्बी का आयतन 8 सेंटीमीटर के बराबर है, तो लंच बॉक्स का आयतन कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे एक डिब्बी का आयतन दिया गया है, तो यहाँ हमने लिख दिया कि एक डिब्बी का आयतन 8 सेंटीमीटर है, तो 40 डिब्बियों का कितना होगा, 40 गुणित 8 होगा, एक का दिया था, तो कितना आ जाएगा, 320 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो अब लंच बॉक्स जो दिया गया है वह कितनी डिब्बियों के बराबर है, 40 डिब्बियों के बराबर है उसका आयतन, तो 40 डिब्बियों का आयतन हमने निकाल लिया, कितना है, 320 सेंटीमीटर आ गया, तो लंच बॉक्स का आयतन आ जाएगा 320 सेंटीमीटर के डिब्बियों के बराबर। ठीक है ना, यानी इतने सेंटीमीटर का लंच बॉक्स का आयतन हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए दिया गया है कि यदि आपकी गणित की किताब की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर, लंबाई 26 सेंटीमीटर, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर हो, तो बताइए कि आपकी किताब 1 सेंटीमीटर के कितने घनों के बराबर होगी। तो एक घन जो रहता है वह एक घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। एक घन इतनी लंबाई, 1 सेंटीमीटर की लंबाई रहेगी, 1 सेंटीमीटर की चौड़ाई रहेगी, 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई भी होगी, तो एक घन पूरा बन जाता है। तो अब देखिए यहाँ कितनी लंबाई दी गई है, यहाँ लंबाई दी है 26, चौड़ाई दी है 20, ऊंचाई दी है 1 सेंटीमीटर, तो हम इनका क्या करें, गुणा कर देंगे, तो 520 घन बन जाएंगे। ये से लंबाई चौड़ाई में कितने घन बनेंगे, 520 घन बनेंगे, जो कि 1-1 सेंटीमीटर के रहेंगे। ठीक है, तो इतने हमें 520 घन इसको लिख देना है। चलिए आज इतना ही रहेगा, आगे और भी इनकी वर्कशीटें दी गई हैं, तो हम आगे की वर्कशीटों को अगली वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आगे देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और प्रत्येक वीडियो को लाइक निश्चित ही करते जाएं, जिससे कि मैं आपको आगे की वीडियो दे सकूं।
क्योंकि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब रखते हैं तो आपके पास वीडियो पहुंच जाएंगी, और वीडियो को लाइक करते हैं तो मेरा मन भी बढ़ेगा कि आपके पास वीडियो पहुंचे और भी मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।